गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है मेरे अपने ज्ञानेंद्र एकेडमी में। और उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो वीडियो हमने बनाए थे सब लोगों ने देखे होंगे और बहुत ही पसंद आए होंगे आप लोगों को। और ये जो काफ़ी टाइम खिंच गया, थोड़ा फिजिकली इशू होने की वजह से कुछ पहले वीडियो मैं दे नहीं पाया। तो आज हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम आपको बताएंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। हिंदी व्याकरण के बारे में हमने आपको बोला था। तो हिंदी व्याकरण में हम आपको टॉपिक लाए हैं हिंदी वर्णमाला। कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं? हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी वर्णमाला होता क्या है और कैसे क्या। तो हिंदी वर्णमाला, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला के बारे में ये जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो वर्ण है हमारी वो भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण जो है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्णों के समूह या समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर इसके बाद हम इसको देखते हैं कि संख्या इसकी कितनी है। तो वर्णमाला की जो हिंदी में वर्णमाला है, जैसे हम देखते हैं कि इंग्लिश में जैसे हमने देखा अल्फाबेटिकल कितने वर्ड हैं हमारे 26 हैं, उसी तरीके से यहाँ जो वर्णमाला है उसमें कितने हैं? कई जगह पर आपको बुक में लिखा मिलेगा 44, कई जगह लिखा मिलेगा 46 और कई जगह मिलेगा केवल 50 और कई जगह आपको मिलेगा 52। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए 44 मिलेगा तो वो केवल स्वर और व्यंजन की बात करेगा, इसलिए उसने क्या किया 44। जहां उसने केवल स्वर और व्यंजन की बात की है तो वहां 44 वर्णमाला की बात की है। जिसने 46 की बात की है तो वहां पर उसने स्वर दिखाए हैं 13। 13 कौन से? 13 कौन से? ये बेटा जैसे ये है ना, तो ये अयोगवाह, अयोगवाह उसने दिखा दिए हैं तो वो 44 के 46 हो गए। तो आपको 44 समझ में आ गया। 44 संख्या किसकी क्यों होती है? 44 संख्या इसलिए होती है क्योंकि 11 हमने स्वर लिए हैं और 33 व्यंजन लिए हैं, इसलिए इसकी संख्या कितनी रखी गई है? 44। तो कुछ बुक में आपको 44 लिखा मिलेगा, ये भी आंसर सही है। 46 क्यों हुआ? क्योंकि 46 में हमने जो स्वर में ये है, ये ना तो हमारे स्वर है ना ही व्यंजन है, लेकिन इसको हमने बोला अयोगवाह। ये क्या है? ये अयोगवाह है, तो इसको हम स्वर में ही रखते हैं। तो यहां से ये कितनी हो जाएगी इसकी संख्या? 11 ये है, तो 11 2 13 और 13 33 46 इसकी संख्या हो जाएगी। अच्छा 50 क्या है? तो 50 इसकी संख्या क्या है कि हमने इसको हमने माना ही नहीं है, हमने इसको माना ही नहीं है। तो यानी एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो हमारे 50 हैं, 50 और एक ये जो हमारे दो और होते हैं, जो ये दो हैं, ये क्या हैं? अयोगवाह हैं। ये क्या है? ये अयोगवाह है। दो अयोगवाह है और दो क्या है? द्विगुण व्यंजन है। दो क्या हमारे? द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण व्यंजन है इसलिए उसके ये 50 जो हमारे, ये 50 जो हमारे वो क्या है? 44 ये हो गए हमारे, 44 ये हो गए, दो ये हैं, तो ये इनको छोड़कर बाकी सब हमारे, यानी कि इससे हम निकाल देते हैं, दो हम निकाल दें अगर यहाँ से, यानी अयोगवाह को निकाल दें तो जो हमारे बचते हैं वो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 50। उनकी संख्या यहाँ से हो जाती है, यानी ये भी संख्या सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। तो ये हम जब ऑप्शन में आएगा तो इसमें ये दोनों ऑप्शन, सब ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। तो सही इसकी संख्या सभी हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि वर्णमाला की संख्या कितनी है। सारी चीजें हमने आपको बता दी, सब समझ में आ गया होगा। 44 भी समझ में आया, 46 भी और 50 भी और 52, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगी। अब हम आते हैं कि स्वर 11 व्यंजन 33 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्णमाला हमने बताया, ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम देखते हैं कि स्वर क्या होता है। तो स्वर हमारा क्या होता है? स्वर होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या हमने आपको 11 बताई है, लेकिन दो कहीं पर ये भी लिखा होता है तो उनकी संख्या 13 हो जाती है, जो अयोगवाह है। लेकिन इनकी संख्या मूलतः संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11, यानी ये आपके स्वर हैं, ये आपके क्या हैं? ये स्वर हैं। एक और इसमें चीज होती है कि अर्थ के आधार पर जो री है ना, री, इसको स्वर नहीं माना गया है, इसको स्वर नहीं माना गया। तो अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या हो जाती है 10। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। यानी वहां पर री को क्या किया गया है? स्वर नहीं माना गया है। अब देखते हैं स्वर के प्रकार कितने होते हैं। स्वर के प्रकार, तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। स्वर के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? लघु स्वर, लघु को हास्य भी, लघु का दूसरा नाम क्या है? हास्य स्वर भी है। तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसमें जो लघु स्वर होता है, लघु स्वर में क्या क्या होते हैं? तो लघु स्वर के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो लघु स्वर है, लघु मतलब क्या होता है कि उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लघु स्वर क्या होते हैं? उनको उच्चारण में हमें अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो जैसे वो क्या हो जाएंगे? अ, बिल्कुल ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र अ,
ऊ, ई, किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता हमको नहीं लेनी पड़ रही। और एक हो गया री, क्या बोलते हैं, री। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं लघु स्वर। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर की बात करेंगे अगर हम, तो दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा, इनको उच्चारण करने में हमें लघु स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इनके उच्चारण करने में हमें लघु स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब दीर्घ स्वर में देख लीजिए, जो ये है हमारे आ, ई, उ, क्या इसमें हमें लघु स्वर की थोड़ी सी भी झलक दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। ये छोटा और छोटा दोनों से मिलकर बना हुआ है। ये छोटी, ये छोटा ऊ से मिलकर बना हुआ है। ये और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये आ से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इस तरीके से ये किसी ना किसी से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये हमारे हो जाते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर के बारे में आपको बता रहे। तो दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? 7। हमने लघु स्वर बताया, लघु स्वर हमने आपको 4 बताए। दीर्घ स्वर कितने बताए? दीर्घ स्वर 7। कौन से? अब दीर्घ स्वर में भी दो, कुछ मूल स्वर होते हैं और कुछ संयुक्त स्वर होते हैं। तो संयुक्त क्यों बोला? क्योंकि ये किसी ना किसी से मिलकर बने होते हैं। ये किसी ना किसी से मिलकर, यानी 2 स्वरों से मिलकर बने हैं ये, इसलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और मूल स्वर जो हमारे होते हैं, मूल स्वर हमारे ये हैं। ये क्या हमारे मूल स्वर हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, मूल स्वर 3 और संयुक्त स्वर 4। तो कुल हमारे कितने हो गए? 7। तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर समझ में आ गया। वर्णमाला समझ में आ गया कि वर्णमाला क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, समुदाय मतलब समूह और या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। फिर इसके बाद इनकी संख्या 44, 46, 50, 52 क्यों होती है, हमने आपको सब बता दिया है। 11 और 33 और 13 क्यों होता है, ये भी सारी बता दी है। 3 प्रकार बता दिए हमने आपको। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। किसके बारे में? प्लुत स्वर के बारे में, यानी तीसरे स्वर के बारे में बात करेंगे, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होता है? इसमें क्या होता है, उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और इसका एग्जाम्पल है, क्या है प्लुत स्वर में? राम। जैसे क्या बोलते हैं, राम या ओम। इसको क्या हो रहा है, जब कोई चीज खिंच जाती है, ज्यादा देर तक बोली जाती है, वही हमारा प्लुत स्वर हो जाता है। और इनका मोस्टली यूज कहाँ होता है? नोट लिख लीजिए एक, इनका उपयोग ज्यादातर कहाँ होता है? इनका प्रयोग जो होता है हमारा नाटक या संवाद में होता है। इसका प्रयोग नाटक या संवाद में किया जाता है। नाटक या संवाद में किया जाता है। इनका प्रयोग नाटक या संवाद में किया जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वर्णमाला में हमने आपको 11 वर्णों के बारे में बता दिया, और वो जो 11 वर्ण थे वो हमारे स्वर थे। तो इन 11 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे व्यंजन के बारे में, और फिर इसके बाद उसी दिन, आज थोड़ा वीडियो हमारा बहुत छोटा रहेगा, और अगले जो वीडियो बताएंगे व्यंजन के बारे में बताएंगे। और फिर इसके बाद व्यंजन का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, सघोष, अघोष और प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में बताएंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।